नमस्कार, सुस्वागतम। विद्यार्थी कल्याण परिषद में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना महामारी के कारण आज पूरा विश्व परेशान है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस महीने और विद्यालय को बंद कर रखा जाए और बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो। अब हम जिस तरह से अध्ययन कर रहे थे हिंदी के विषय में, आज हिंदी का एक नया विषय लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। एक नया विषय है संदेश लेखन, जो अभी अभी आपके पाठ्यक्रम में जुड़ा है। यह कक्षा 10 में 5 अंकों का आता है। आइए एक बार हम समझ लेते हैं कि संदेश लेखन क्या है। संदेश लेखन से पहले आओ हम पहले संचार के माध्यमों के बारे में जान लेते हैं। प्राचीन काल में जब हमारे पास में टेलीफोन या मोबाइल जैसी सेवा नहीं थी, तो उस समय कबूतरों के माध्यम से, चिट्ठियों के माध्यम से या हरकारों के माध्यम से हम एक दूसरे के पास में संदेश भेजा करते थे। सूचनाएं प्रेषित की जाती थी, किसी शादी ब्याह के बारे में या कोई प्रोग्राम किया, कोई कार्यक्रम है या अंतिम संस्कार है या घर में विवाह का प्रोग्राम है, ऐसी जो भी सूचना होती थी, युद्ध के आक्रमण या संधियों के विषय में भी जब कोई सूचना दी जाती थी तो इन माध्यमों से दी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की, हमारे पास में संचार के विभिन्न साधन उपलब्ध हुए। पहले जैसे टेलीफोन है, मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है। इनके द्वारा संदेशों का आदान प्रदान शुरू हुआ। तो इस प्रकार से आज हमारे पास में सबसे तीव्रतम जो साधन है वो मोबाइल है और मोबाइल पर संदेश यानी कि मैसेज भेजे जाते हैं। अब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। संदेश लेखन, मैसेज राइटिंग। संदेश लेखन को अंग्रेजी में हम बोलते हैं मैसेज राइटिंग। जब हम कोई बात किसी के पास में भेजते हैं तो संदेश है। लेकिन संदेश का अगर हम अर्थ करें तो संदेश का अर्थ है कि किसी के द्वारा किसी के लिए कहलवाई या भिजवाई। कहलवाना मतलब कहना, भिजवाना मतलब भेजना। भिजवाई गई बात क्या कहलाती है? संदेश लेखन कहलाती है, मैसेज राइटिंग कहलाती है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैसेज राइटिंग। आपके पास में बहुत सारे मैसेज आते होंगे, तो अगर हम इसका अर्थ करें संदेश का, दोबारा से एक बार मैं आपको और बता रहा हूं कि किसी के द्वारा किसी के लिए कहलवाई गई या भिजवाई गई बात संदेश कहलाती है। ठीक है बेटा, तो ये संदेश का अर्थ हुआ। अब संदेश के प्रकार, हमारे पास में विभिन्न प्रकार के संदेश आते हैं। दिन में को पता नहीं कितने संदेश हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन मुख्यतः मैंने आपके सामने संदेश के जो प्रकार लिखे, 4 प्रकार लिखे हैं। एक तो पर्व संदेश, त्योहारों पे भेजे गए संदेश। जो त्योहार जैसे ईद है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, होली है, दिवाली है, ऐसे जो संदेश होते हैं वो पर्व संदेश कहलाते हैं। दूसरे नंबर पे आपको मैंने बताया शोक संदेश। शोक होता है दुख। ये आपके सामने उदाहरण भी है कि जब कोई मर जाता है किसी, या कोई दुर्घटना घट जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां पे शोक संदेश भेजे जाते हैं। तो ये दूसरे नंबर के हैं। तीसरे नंबर पे है व्यक्तिगत संदेश। व्यक्तिगत संदेश जो एक आदमी से दूसरे आदमी के पास भेजे जाते हैं। मान लिया मैंने कोई बात कहनी है आपसे, तो मैं डायरेक्ट आपके पास में आपसे बात करूंगा, तो आपके पास में भेजूंगा, तो वो व्यक्तिगत संदेश हो गया। तो और इसके अलावा एक होता है शुभकामना संदेश। ये सार्वजनिक संदेश हो सकते हैं, किसी को भी दिए सकते हैं। ये जो है कोई बच्चा कक्षा में फर्स्ट आया हो, प्रथम आया हो, तो उसके लिए भी शुभकामना संदेश होती है। किसी का जन्मदिन है तो उसके लिए भी शुभकामना संदेश है। कोई त्योहार है, मतलब ये मिक्स कहते हैं जिसको, मिश्रित कहा जाता है इसको। तो इस प्रकार से संदेशों के मैंने आपको बताए 4 प्रकार। नंबर 1 पर्व या त्योहार के संदेश, नंबर 2 शोक संदेश, नंबर 3 व्यक्तिगत संदेश और नंबर 4 शुभकामना संदेश। पर्व संदेश में आपके सामने ये मैंने जैसे आपके सामने ये रखा है, ये एक इसका उदाहरण है 15 अगस्त का।
15 अगस्त एक राष्ट्रीय त्योहार है, तो इस पे हम लोग संदेश भेजते हैं। तो उस तरह से मैंने आपके सामने ये उदाहरण दिया। दूसरे नंबर में मैंने आपको बताया शोक संदेश, और संदेश हो गया तो शोक संदेश, ये एक जो है किसी की मृत्यु हो गई है उसके द्वारा ये लिखा हुआ संदेश है, तो इस तरह से ये शोक संदेश है। और तीसरा मैंने आपको बताया व्यक्तिगत संदेश। व्यक्तिगत संदेश मैंने आपको बताया था कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिए जाते हैं। अपने मित्रों में हम भेज सकते हैं, अपने भाई को भेज सकते हैं, अपनी बहन को भेज सकते हैं, अपनी माँ को भेज सकते हैं, या कोई भी मिलने वाला है उसको भेज सकते हैं। और यहाँ पे इसका जो उदाहरण है, ये व्यक्तिगत संदेश का एक उदाहरण है कि इसमें जन्मदिन की बधाई दी गई है, तो ये व्यक्तिगत संदेश है। और चौथा मैंने बताया शुभकामना संदेश। जो शुभकामना दी जाती है वो किसी त्योहार की भी हो सकती है, कोई बच्चा फर्स्ट आया उसकी भी हो सकती है, या जो है किसी के जन्मदिन की भी हो सकती है, या किसी ने खेल में कोई तरक्की की हो, इस तरह से। तो वो शुभकामना संदेश जो है होता है, और उसको सार्वजनिक संदेश भी कहते हैं। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से हमारे पास में संदेशों के 4 प्रकार हैं। अब बेटा हमने ये तो देख लिया कि संदेश कितने प्रकार के होते हैं। अब संदेश लेखन के आवश्यक बिंदु, कि जब संदेश लेखन हम करते हैं तो हमें किस तरह से करना चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि हमें कैसे एक संदेश को करना है। तो इसमें सबसे पहले एक सीमा रेखा, बॉर्डर बना लेते हैं, बॉर्डर लाइन खींचते हैं। जैसे मैंने आपके सामने ये बॉर्डर लाइन खींची हुई है, बॉर्डर लाइन या बॉक्स तरीके, कोई गोला भी बना लो या बॉक्स बना लो, कि एक निश्चित वो सीमा होनी चाहिए जिसमें कि आपको लिखना है। एक बॉर्डर कर ले, कलर से उसको बॉर्डर कर सकते हैं। दूसरे मध्य में शीर्षक, जैसे ये यहाँ पे 15 अगस्त का आपके सामने उदाहरण है कि ये हमने एक जो है संदेश लिखा है, तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का जो है आपके सामने ये उदाहरण है। पंद्रह अगस्त स्वतंत्रता दिवस का उदाहरण मैंने आपको दिया कि किस तरह से हमें यहाँ पे शीर्षक लिखना, और शीर्षक का ध्यान रखें बिल्कुल मध्य में हो, ना इधर हो ना उधर हो, क्योंकि बीच में लिखा हुआ शीर्षक बड़ा अच्छा होता है। और शीर्षक मोटा होना चाहिए, मोटा मोटा दिखना चाहिए कि दूर से दिख जाए कि हाँ ये इसलिए हमें भेजा गया। तीसरे नंबर पे जो मुख्य चीज है वो दिनांक और समय। वैसे तो आजकल मोबाइल में अपने आप ही आ जाती है टाइम और जो डेट आ जाती है, लेकिन फिर भी ये ध्यान देने वाली बात है कि उसमें क्या होना चाहिए, दिनांक मतलब तारीख और समय होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कई जगह कई लोग कहते हैं कि बाईं तरफ जो है जो आप लिख रहे हैं उसकी तरफ बाईं तरफ उसमें होनी चाहिए, लेकिन मैंने कई जगह देखा है कि दाईं तरफ भी लिख देते हैं। तो ये आपकी अपनी इच्छा है, वैसे इसकी कोई ये नहीं है कि बाईं तरफ हो या दाईं तरफ हो, लेकिन इसमें जैसे बताया गया आपके सामने कि एक यहाँ पे मैंने बाईं तरफ लिखा है और ये दोनों दाहिनी तरफ लिखे हैं। तो दिनांक और समय होना चाहिए। चौथे नंबर पे जो है ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा हो गया, और चौथा नंबर मैंने बताया अभिवादन। अभिवादन है सम्मान। जब भी हम किसी को भेजें तो सम्मान पूर्वक भेजें, क्योंकि अगर हम किसी का सम्मान करेंगे तो ही वो हमारा सम्मान करेगा। तो प्रिय, प्रियवर, श्रीमान आदि जो भी हम लिखते हैं, प्रिय अनुज लिखते हैं, ये आदरणीय लिख दें, ये और कोई बहुत सारी हमारे पास में शब्द हैं। तो अभिवादन का जो है हमने लिख दिया, ये अभिवादन के लिए हमें समय वो जो है जगह छोड़नी है या लिखना है अभिवादन का। इसके बाद में आ जाते हैं मुख्य विषय पे। जो भी हमें बात करनी है, जो भी हमें चर्चा करनी है, वो हमें उसके अभिवादन के बाद ही करनी है। जो भी जैसे जो भी है जो आपके सामने, जैसे है ये देशभक्ति का है, या फिर जो है शोक संदेश है, या फिर ये जन्मदिन का है, तो ये हमें लिखना है। मुख्य विषय के बाद फिर हमें उसके नीचे मुख्य विषय के बाद जो है फिर भेजने वाले का नाम। मान लिया मैं भेज रहा हूं तो मैं अपना नाम लिखूंगा। जैसे यहाँ पे ये मुख्य विषय हो गया, मुख्य विषय के नीचे मैंने अपना नाम लिख, देवेंद्र सिंह गौड़, विद्यार्थी कल्याण परिषद। तो इस तरह से हमें इसके नीचे अपना नाम लिखना है। और नाम में ये भी हो सकता है कई बार कि राजनीतिक पार्टी आपने देखी होंगी कि वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी, इस तरह से वो कुछ लिख देते हैं। जो संस्था के संस्थापक होते हैं वे अपना वो लिख देते हैं आपके सामने, जैसे मैंने लिखा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, चित्रों का प्रयोग। आप अपने संदेश देखें, आपके पास में आते हैं तो हमें चित्रों का विशेष प्रयोग करना है। लेकिन किसमें, ये ध्यान देने वाले, अगर मान लिया शोक संदेश आप लिख रहे हैं तो शोक संदेश में हमें चित्रों का प्रयोग
नहीं करना है, सीधे सीधे ऐसे ही रखना है। उसमें कलर का प्रयोग, रंगों का प्रयोग नहीं करना है, चित्रों का प्रयोग नहीं करना। लेकिन जो शुभकामनाएं संदेश हैं या पर्व से संबंधित संदेश हैं या किसी के जन्मदिन से संबंधित संदेश हैं तो उसमें चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं और करना भी चाहिए। तो चित्रों का प्रयोग हो गया। और किसमें नहीं करना ये मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने लिखा शोक संदेश है, इसमें चित्रों का प्रयोग नहीं करना है। नंबर 8, दोहे, श्लोक आदि का प्रयोग। आप देखो संदेश में अगर आप दोहा डाल सकते हो, चौपाई डाल सकते हो, श्लोक डाल सकते हो, शेर और शायरी कर सकते हो तो वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी ये आपके सामने लिखा, ना मिला करते हैं, ये ना गिला करते हैं, ना शिकवा करते हैं, आप सलामत रहे, बस यही दुआ करते हैं। या इसके अलावा कुछ भी आप लिखें तो वो आप दोहे में, चौपाई में, शेर शायरी में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जितना अच्छा आप लिखोगे उतना ही वो आकर्षक लगेगा। उसके बाद में मैंने नंबर 9 पे उचित रंगों का प्रयोग। जो रंग हम प्रयोग करें वो ये देख के करें कि हमें किससे संबंधित है। होली का है, रंग बिरंगा कर दें। होली का संदेश दे रहे हैं तो रंग बिरंगा कर दें। जन्मदिन का दे रहे हैं, गुब्बारे बना दें, वो और दूसरी चीज कर दें। दिवाली का दे रहे हैं, पटाखे कर दें। ईद का कर रहे हैं तो उसमें चांद सितारा आदि बना दें। तो 15 अगस्त का करें तो 15 अगस्त के हिसाब से 15 अगस्त का वो आपके सामने उदाहरण है। तो इस तरह से उसमें रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। और ये ध्यान रहे, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये है इसमें कि शब्द सीमा का ध्यान रहे, क्योंकि संदेश है, ये पत्र नहीं है, ये ध्यान रखे। ये संदेश है, ये पत्र या सूचना नहीं है। तो आपको जो पेपर में दी जाएगी, जो प्रश्न पत्र में, उसमें एक शब्द सीमा दी जाएगी, 30 से 40 शब्दों का प्रयोग करना है। इससे ज्यादा का प्रयोग ना करें और ना ही इससे कम शब्दों का प्रयोग करें। तो ये ध्यान रखें। तो जिस तरह से जो मैंने बताया कि शब्द सीमा 30 से 40 शब्द होनी चाहिए। अब आपके सामने ये परफॉर्मेंस मैंने आपको बना के दिया, ये इस तरह। इसमें देखा आपने, ऊपर शीर्षक है, फिर चित्र की मैंने जगह दी है, फिर उसके बाद में दिनांक है, फिर उसके बाद में समय है, उसके बाद में अभिवादन है, फिर उसके बाद में विषय, मुख्य विषय जो भी आपको लिखना है। और वो लिखने के बाद में नीचे मैंने काखागार इसलिए लिखा है क्योंकि अगर किसी का जर्नल आपको भेजना है तो काखागार लिखें, अगर नाम लिखा है तो नाम लिखें। तो इस तरह से आपको ये संदेश लेखन का काम करना है। इसका जैसे मैंने उदाहरण आपके सामने दिया 15 अगस्त का, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, यहाँ पे झंडा बना दिया, यहाँ आज के दिनांक है और ये समय है। इसके बाद में ये एक जो है आपके सामने पंक्ति लिखी है, दे इस्लामी इस झंडे को जिससे तेरी शान है, ये हमेशा ऊंचा रहे, इसमें बस्ती से हमारी जान है। इस तरह से लिख करके फिर सभी देशवासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं। देवेंद्र सिंह गौड़, विद्यार्थी कल्याण परिषद। तो ये आपके सामने पर्व से संबंधित, देशभक्ति से संबंधित, शुभकामना से संबंधित ये आपके सामने एक संदेश है। दूसरा मैंने आपको जैसे संदेश ये बताया शोक संदेश। शोक संदेश में मैंने आपके सामने ये लिखा है कि पहले वो लिख दिया, विषय लिख दिया शोक संदेश, उसके नीचे दिनांक लिख दी 1 अगस्त 2020, फिर उसके बाद में समय लिख दिया 12 दोपहर का समय। मान्यवर, अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पिताजी श्री नरेश पाल जी का स्वर्गवास दिनांक 20 जून 2020 दिन शनिवार को हो गया। उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध का आयोजन 2 जुलाई 2020 गुरुवार को निश्चित किया गया है। अतः आप महानुभाव से निवेदन है कि आप इस ब्रह्म भोज में सम्मिलित होकर दिवंगत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना कर हमें कृतार्थ करें। इतने लिखना, धन्यवाद नहीं लिखना, इसमें और कुछ नहीं लिखना, बस सीधा शोक संक्षिप्त, जो शोक संक्षिप्त परिवार है और उसमें अपना नाम राजीव, संजीव और तथा पूरा परिवार। तो इस तरह से हमने शोक संदेश लिखा। शब्द उतनी शब्द सीमा, कोई इसमें सजावट नहीं है, कोई इसमें फूल पत्ती नहीं है, बिल्कुल सीधे सीधे शब्द हैं और इतना ही इसको लिखना है, सादा, जितना सादा हो सकता है। उसके बाद में मैंने व्यक्तिगत संदेश आपको बताया, यह शुभकामना संदेश कि ये देखो, ये फूल पत्ती मैंने आपको बना दी। फिर प्रिय रवि, रवि हमारे मित्र का नाम है और यहाँ पे ये दिनांक है और ये समय है। ना गिला करते हैं, ना शिकवा करते हैं, आप सलामत रहे, बस यही दुआ करते हैं। ये एक हमने इसमें लिख दी 2 पंक्तियां। उसके बाद में मेरी तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रजत हो गया।
तो इस तरह से कैसा भी आ जाए ये जो है संदेश लेखन आप लोग कर लोगे। मैं समझता हूं कि ये आप लोगों की अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आगे के लिए मैं प्रार्थना ये कर रहा हूं कि आप जितना जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को पूरा करें उतना अच्छा है, और पढ़ते रहें, मस्त रहे। धन्यवाद। जय हिंद। ¿Qué onda, muchacho? Arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio. Te enseño un rolacero rock.